गुड मॉर्निंग। मैं प्रशांत दुबे शासकीय कन्या महाविद्यालय दुर्ग से कृषि भूगोल विषय के अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक वान थेओनिन का कृषि स्थानीयकरण के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। वान थेओनिन का सिद्धांत का प्रतिपादन 1826 में किया गया, जो कि एडम स्मिथ जैसे प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों के सिद्धांत पर आधारित था और कुछ अपने कार्यानुभवों पर भी आधारित था। यह नीतिवादी सिद्धांत है। वान थेओनिन के सिद्धांत का उद्देश्य, अपने उद्देश्य को समझाने के लिए दो प्रारूपों का आधार के रूप में प्रयोग किया। पहला था बाजार से बढ़ती दूरी के साथ साथ फसलों के प्रकार और कृषि भूमि उपयोग बदल जाते हैं। दूसरा, बाजार से बढ़ती दूरी के साथ साथ क्रमशः कृषि उत्पादन के गहनता में अंतर आ जाती है। कृषि वान थेओनिन की मान्यता भी थी कुछ। तो पहली उनकी मान्यता थी, एक ऐसे विलग प्रदेश की कल्पना की गई जिसमें एक नगर है और उस नगर के चारों ओर विस्तृत कृषि क्षेत्र है। दूसरा उनकी मान्यता थी, यही नगर इस विलग प्रदेश के कृषि उत्पादन के खपत का एकमात्र बाजार है, जहां पर अन्य क्षेत्रों से न तो आयात किया जाएगा और न ही अन्य क्षेत्रों को निर्यात किया जाएगा। उनकी तीसरी मान्यता थी, इस विलग प्रदेश में सर्वथा एक सी प्राकृतिक वातावरण है, अर्थात एक समान जलवायु है, एक समान धरातल है और एक समान ही मृदा विद्यमान है। चौथी उनकी मान्यता थी, इसमें बसने वाले कृषक अधिकतम लाभ प्राप्त करने के इच्छुक हैं तथा नगर से मांग के अनुसार फसलों के किस्मों में फेरबदल करने में सक्षम है। पांचवी उनकी मान्यता थी, संपूर्ण विलग प्रदेश में एक ही प्रकार की परिवहन साधन उपलब्ध है। उस समय केवल घोड़ा गाड़ी ही परिवहन साधन का मुख्य साधन था। छठवां, परिवहन व दूरी तथा भार के अनुपात में बढ़ता है। वान थेओनिन द्वारा सकेंद्रीय वलय कृषि पेटियां। वान थेओनिन के अनुसार इस प्रकार के विलग प्रदेशों में केंद्रीय नगर के चारों ओर क्रमशः 6 निम्नलिखित भूमि उपयोग मेखलाएं पाई जाती हैं। पहला वृत्तखंड में एक नगर के समीप प्रथम वृत्तखंड में साग सब्जियों की कृषि एवं दुग्ध पशुपालन होगा, क्योंकि इन पदार्थों की नगर में मांग अधिक रहती है तथा इनके जल्दी खराब होने के कारण अधिक दूर तक ले भी नहीं जाया जा सकता। इस वृत्तखंड का क्षेत्रीय विस्तार नगर की आवश्यकताओं की पूर्ति पर निर्भर करेगा। दूसरा वृत्तखंड में ईंधन के लिए लकड़ियों का उत्पादन होगा। लकड़ियों के भारी होने के कारण इसका परिवहन व्यय अधिक होगा, किंतु साग सब्जी तथा दुग्ध आदि पर लगने वाले परिवहन व्यय से कम होगा। तीसरे वृत्तखंड में गहन कृषि पद्धति पर अन्न उत्पादन किया जाएगा। इस वृत्तखंड में किसी भी प्रकार की परती भूमि नहीं छोड़ी जाएगी। चौथा वृत्तखंड में भी अनाज का उत्पादन होगा, लेकिन साथ ही परती भूमि और चारण भूमि भी छोड़ी जाएगी। यह परती भूमि का प्रतिशत 14% होगा। पांचवा वृत्तखंड में भी अनाज का उत्पादन किया जाएगा, लेकिन परती भूमि का प्रतिशत 33% होगा तथा 3 खेत प्रणाली का प्रचलन पाया जाता है। छठवां वृत्तखंड मांस एवं दुग्ध प्राप्ति के लिए यह वृत्तखंड उपयोगी है। मांस वाले पशुओं को पैदल नगर भेज दिया जाएगा तथा दुग्ध से पनीर निर्माण कर परिवहन की कम लागत से नगर तक पहुंचाया जाएगा। ये 6 वृत्तखंड वान थेओनिन सिद्धांत का प्रमुख आधार रहा। फिर कुछ समय के बाद वान थेओनिन ने अपने कृषि मॉडल में कुछ संशोधन किया और उन्होंने बताया कि
बताया कि सकेंद्रीय वलय पेटियों में केवल एक ही परिवहन साधन न होकर कभी अगर नदी आ जाती है तो नदी के चारों सकेंद्रीय वलय के रूप में न होकर नदी के दोनों किनारों पर समानांतर रूप से विकसित होगा, और साथ ही अगर कोई उपनगर है तो वो आगे जाके भविष्य में क्या होगा कि वहाँ पे नगर के रूप में या मुख्य क्षेत्र के रूप में वो विकसित होगा। थैंक यू।